जय श्री कृष्णा। वाईपी स्टोर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं लोगों की कुंडलियां देख रहा हूं। एक चीज़ मैंने बहुत महसूस किया है कि इस समय लोग अंदर से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप मेहनत पूरी कर रहे हों पर उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी है कि चीज़ें कब बदलेंगी। लोग परेशान हैं। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो गहरी सांस लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए हमारे कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में 17 मई से आ चुके हैं और आपकी सेवा में आपके कर्म फल का हिसाब किताब देने के लिए 8 अक्टूबर तक मीन राशि में ही रहेंगे। आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें कि आप कोई परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इंटरनेट पर जब भी शनिदेव का नाम आता है लोग डर जाते हैं, आपको डराया जाता है। इतने सालों से मेरे ज्योतिष के अनुभव ने मुझे एक बात सिखाया है, शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि शनिदेव कर्म फलदाता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वे सिर्फ हमारे शिक्षक हैं। जब बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो पिता उसे डांटता है या नहीं, बस शनिदेव का अनुशासन भी कुछ वैसा ही। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जो अत्यंत दयालु है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं जो हमारी बुद्धि के कारक हैं। इसलिए शनिदेव का इस नक्षत्र में आना कोई आफत नहीं है। वह आपकी ज़िंदगी में ठहराव और गहराई लाने का समय है। इनका जो गोचर है रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में, तो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा। शनिदेव ठहराव के समझिए इंडिकेटर हैं, वो इंडिकेट करते हैं। वो खुद भी बहुत धीमी गति से चलते हैं। जीवन में ठहराव का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी भागते भागते जीवन गुजारना नहीं चाहिए। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएँ जो हैं, हमारा अनुरोध जो है, हमारी याचनाएँ जो हैं शनि भगवान द्वारा नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं और उसी के हिसाब से आपके लिए किसी कर्म जो आपका जो कर्म है उसके फल का निर्धारण कर रहे हैं। तो आइए बहुत शांति से सरल शब्दों में समझते हैं कि आपकी राशि पर इनके गोचर का क्या असर होने वाला है। मेष राशि के जो जातक हैं, शनिदेव उनके लिए 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह खर्चों का घर है। मुमकिन है कुछ समय से, पिछले कुछ समय से आपको पैसे की तंगी परेशान कर रही होगी, लेकिन यह गोचर आपको खर्चे रुकवाएगा तो नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देगा। क्योंकि खर्चे का भाव है तो खर्चे तो होंगे ही, लेकिन सही डायरेक्शन में होंगे। आपका पैसा फालतू चीज़ों पर बर्बाद नहीं होगा, बल्कि किसी अच्छे काम में या भविष्य की प्लानिंग में लगेगा। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं उनकी बड़ी चिंताएं दूर होंगी। 12वां भाव विदेश का भाव है, तो उनकी कोई भी उस संबंधित कोई चिंता होगी तो वो भी शनिदेव के गोचर से दूर होंगी। अब इसमें कुछ सलाह भी आपको देना उचित है, वांछित है। इस दौरान आपकी नींद को थोड़ा, आप नींद में कुछ डिस्टर्बेंस फील कर सकते हैं। दिमाग में विचारों का ओवरलोड रहेगा। देर रात तक जाकर खुद को परेशान मत करिए। ये मैं कुछ आपको सुझाव दे रहा हूँ, तो देर तक जागने से उसका कोई लाभ नहीं। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अनुशासित रखिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब वृषभ राशि वाले जातक जो है उनके लिए शनिदेव 11वें भाव में आ रहे हैं। इस घर को ज्योतिष में लाभ स्थान कहते हैं। पिछले काफी समय से जो आपकी इनकम रुकी हुई है या जो लोन वगैरह के बारे में आप सोच रहे हैं और वो पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके रास्ते खुलेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके पुराने दोस्त और बड़े भाई बहन इस समय आपकी ढाल बनकर खड़े होंगे। इसमें कुछ सलाह, संवेदनशील सलाह क्या है आपके लिए? आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। जब चीजें ठीक होने लगती हैं तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, ये सांसारिक नियम है, और आलसी भी हो जाते हैं। शनिदेव के इस समय में ढिलाई बिल्कुल, शनिदेव को जो है इस समय ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ढिलाई मत बरतिएगा। शनिदेव बड़ी मेहनत खोजते हैं, अपनी मेहनत जारी रखिएगा, परिणाम बहुत खूबसूरत होंगे। अब मिथुन राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर 10वें भाव में आपके करियर के भाव से हो रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आप अपनी जॉब में घुटन महसूस कर रहे हो या ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा है, तो अब आपका समय आ गया है। आपके सीनियर्स
आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। आपके अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नए अवसर भी मिलेंगे। आपको संवेदनशील सलाह आपकी क्या है, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, जब आपके ऑफिस में काम का दबाव बढ़ेगा तो चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहें। सहकर्मियों को साथ लेकर चलें, जीत आपकी होगी। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के जातकों को शनिदेव 9वें स्थान से उनके लिए गोचर करेंगे। 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। आप लोग बहुत भावुक हो जाते हैं जब भाग्य साथ नहीं देता है। भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, भाग्य साथ नहीं देता है, कोई भी भावुक हो जाता है तो आप भावुक हो जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं। यह गोचर अपने आप में आपको जीवन की एक नई समझ देगा। आप निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। आपका मन अध्यात्म और धर्म की तरफ झुकेगा। कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जो आपके मन के अंदर से शांति प्रदान करेंगी। धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, तो धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। ऐसी यात्राएं आप करेंगे जहां आपको बहुत शांति मिलेगी, जो मन में घबराहट थी। आपके लिए संवेदनशील सलाह क्या है, इस समय आपके पिता या घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपके विचारों का मतभेद हो सकता है। याद रखिए, जो आपसे बड़े हैं अपनी वाणी को थोड़ा धीमा रखकर उनसे बोलिए। उनके साथ कोई कड़ा व्यवहार मत करिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वो आपके भाग्य को चमकाएगा। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही सुखदायक होता है। सिंह राशि, 5वीं राशि जो है, सिंह राशि वालों, शनि का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा। अष्टम भाव सुन के आप घबराएं नहीं। लोग इस भाव से बहुत डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस घर के मालिक खुद शनिदेव ही हैं। इस घर के मालिक शनिदेव हैं। इस घर के कारक ग्रह जो हैं वो शनिदेव हैं। इसलिए मन से हर तरह का डर निकाल दीजिए। पहले तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या थी जो छुपी हुई थी, अष्टम भाव कुछ छुपे हुए चीज़ों का भी भाव है, या कोई ऐसा सच जो आपको परेशान कर रहा था, तो अब वो आपके सामने आएगा और उसका आपको समाधान मिलेगा। अचानक कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। ये अष्टम भाव जो है रुके हुए धन का, छुपे हुए धन का, जो भी सिक्रेटिव हाउस है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको जानकारी न हो और अचानक हो जाए, ऐसा अष्टम भाव है। और उसके शनिदेव कारक हैं और अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, कहाँ डर की बात है। संवेदनशील उपाय इसके लिए क्या है आपका, तो ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी, बनी हुई भी है और बनी रहेगी भी। लेकिन इसका मतलब आपको ये गारंटी नहीं हम दे रहे हैं कि आप लापरवाह हो जाएं। गाड़ी भी चलाते समय पूरा ध्यान रखें। जीवन में एक अनुशासन लेकर आएँ। शनिदेव आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। शनिदेव मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन, ऑर्डरली मैनर में सब काम करें और आपको उसका पूरा लाभ शनिदेव देंगे। कन्या राशि, 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके 7वें भाव में आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। यह भाव हमारे रिश्तों का, हमारे जीवन साथी का है। यहाँ शनिदेव थोड़ा सख्त इम्तिहान लेते हैं। शनिदेव 7वें भाव में रिश्तों का भाव है, तो थोड़ा सख्त इम्तिहान भी आपसे ले सकते हैं। मुमकिन है कि आप अपने घर में खुद ही अकेला महसूस करने लगें। आपको कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी कि आप अकेला थोड़ा महसूस कर सकते हैं। ये मुमकिन है, ये संभव है। ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ भी दूरियां आ सकती हैं। घर के पार्टनर के साथ भी, पत्नी के साथ भी या पति के साथ भी अलगाव की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। और बिजनेस में पार्टनर के साथ भी आपका अलगाव हो सकता है। आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका पूरा ख्याल, उस चीज़ का पूरा कंट्रोल जो है आपके लिए शनिदेव करेंगे। आप निश्चिंत भाव से उनमें आस्था रखिए बस। तुला राशि, 7वीं राशि तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव उनके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। आप जानते हैं कि यह घर बीमारी, कर्ज और शत्रुओं का होता है। अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र और शनिदेव परम मित्र हैं। जैसे हम अपने दोस्त के घर जाकर कभी उनका नुकसान नहीं करते, वैसे ही शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। आप मित्र के घर में जाके वहाँ कोई उधम नहीं मचाएंगे, या कोई नुकसान नहीं करेंगे। आपके विरोधी चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं।
आपकी सेहत में भी सुधार होगा। अगर रोग रिपु ऋण, ये 3 चीज़ों का छठा भाव कारक भाव है और शनिदेव वहाँ बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और तुला राशि तो उनके मित्र का घर है, तो आप निश्चिंत भाव से रहें। परंतु हर जगह मैं सबके साथ, हर राशि वालों के साथ यही कहूँगा कि अनुशासन में रहें। इसमें संवेदनशील सलाह आपके लिए क्या है, इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं और दिखावों के लिए कोई बड़ा कर्ज ना लें। आप जो है कोई सुख सुविधा के लिए या कोई किसी को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, आस पड़ोस अपने सगे संबंधी के लिए कर्ज लेकर ऐसा काम कतई नहीं करें। अगर मजबूरी न हो तो उधार भी मत लीजिए। ऐसे उधार जैसे एक तो लोन हुआ किसी संस्था से, और किसी अपने दोस्त से, अपने सगे संबंधी से भी उधार न लें। अपने फंड्स को सही तरीके से मैनेज करें तो मानसिक रूप से आपको बहुत सुकून मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक जो है, शनिदेव उनके पंचम भाव से गोचर करेंगे। यह भाव हमारी बुद्धि, पढ़ाई और बच्चों का है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल शनि का स्वभाव बहुत ही अलग किस्म का है। दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती है, दोनों ही पापी ग्रह हैं और दोनों का एक साथ इकट्ठा हो जाना थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा उत्पात कारक है, मतलब परेशानी पैदा कर सकता है। परंतु मैं ये डराने के लिए आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। उनका स्वभाव है, आपस में जब भी इकट्ठे होते हैं तो उनके आपस में पड़ती नहीं है, तो लेकिन उसका असर कहाँ होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कोई युद्ध होने लगेगा आपके घर में जो है। बच्चों का भाव है तो बच्चों का पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगेगा, उनका मन विचलित रह सकता है, फोकस करने में उनको दिक्कत आ सकती है। संतान की सेहत को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं और उनके व्यवहार को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है। शनि और मंगल की युति से बस इतना ही होगा, कोई आकाश टूटने वाली बात नहीं होगी, तो आप इससे घबराएं बिल्कुल नहीं। और फिर वही बात की, अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल राशिज फ्रॉम फर्स्ट हाउस राशि मेष टू मीन। तो शनिदेव जो है वो डिसिप्लिन उनको सबसे ऊपर पसंद है। अब इसमें संवेदनशील सलाह इसके लिए क्या है, तो प्रेम संबंधों का भी वो घर होता है, तो प्रेम संबंधों में इस समय गलतफहमियाँ बढ़ सकती है। बात पर रिएक्ट करने से बचें, मतलब कोई बात हो तो आप उस पर उसका रिएक्शन देना कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए शनिदेव सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं, खोल भी सकते हैं। ड्राइविंग करते समय बिल्कुल जल्दीबाजी न करें। मंगल और शनि की युति अंगारक योग बनाती है, इसलिए ड्राइविंग करते वक्त तो निहायत ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब नवम राशि धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव चौथे भाव यानी सुख स्थान से गोचर करेंगे। शनिदेव अपने जो मित्र हैं बृहस्पति के घर में आ रहे हैं। जैसे कोई किराएदार किसी घर में 2.5 साल के लिए रहने आए और वह मकान मालिक से कभी झगड़ा न करे तो कितना सुखद होगा। तो कोई भी 2.5 साल के लिए आता है तो अगर ऐसी परिस्थितियां अगर न बने तो कोई झगड़ा नहीं करता है, वो अपने मकान मालिक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखता है। वही शनिदेव अपने मित्र के घर बृहस्पति के घर धनु राशि में आएंगे तो अत्यंत सौहार्दपूर्ण, उनके मित्र भी हैं तो सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके साथ रहेंगे। तो शनिदेव आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। अगर आप सालों से अपने घर बनाने के बारे में सोच रहे हो या कोई गाड़ी खरीदने के बारे में आपने विचार कर रखा है तो वो इस दौरान पूरा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सुख भाव है। यहाँ कोई अस्थायी संपत्ति का निर्माण होता है, कोई फ्लैट खरीदेंगे, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। किसी किस्म का जो फिक्स एसेट है वो क्रिएशन होता है सुख भाव में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है धनु राशि वालों के लिए। उनके लिए भी एक संवेदनशील सलाह ये है, माता का जो है सेहत है थोड़ी नरम हो सकती है, क्योंकि शनि देव हैं, कुछ ना कुछ असर तो अपना जो पापी ग्रह का है, क्रूर ग्रह का है, वो तो उनका रहेगा ही। तो माता का जो सेहत है, स्वास्थ्य है, थोड़ा नरम हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। उनके साथ आप थोड़ा वक्त बिताएं,
जब आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे और आधे से ज़्यादा परेशानियां आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। अब 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी ही राशि, आप जानते हैं कि मकर राशि के स्वामी शनि है, तो आपके राशि के ही स्वामी, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और आपके तीसरे भाव से जब वो गोचर करेंगे तो जो आप कुछ समय से लो कॉन्फिडेंस और मायूसी फील कर रहे हैं वो दूर होगा, निश्चित रूप से दूर होगा। अपने घर में आके तो सभी प्रसन्न होते हैं। आप में एक नया साहस और काम करने की क्षमता पैदा होगी। जिन कामों में आप हाथ लगाने से डरते थे वो काम करने के लिए आप जो है उत्साहित महसूस करेंगे स्वयं को, और ओवरऑल आपको अच्छा महसूस होगा। आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, ऐसा महसूस होगा। संवेदनशील सलाह आपके लिए क्या है? छोटा भाई बहनों के साथ अगर कोई पुरानी कड़वाहट आपकी चल रही होगी तो उसे आप भूल जाइए और उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़िए। भविष्य के लिए आप अपनी योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे आप बड़ी कामयाबी से पूरा करेंगे। और शनिदेव सुस्त ग्रह हैं, अपने ही घर में आ रहे हैं तो थोड़ा आराम करने की उनकी ज़्यादा आप आराम करने की इच्छा महसूस होगी, तो वो सुस्ती न बरतें। कृपया सुस्ती न बरतते हुए काम में लग जाएं। आपके जितने भी लंबित काम हैं सारे पूरे होंगे। अब 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी शनिदेव ही राशि स्वामी हैं, मकर राशि और कुंभ राशि के। तो आपके लिए यह उनका गोचर दूसरे भाव धन भाव से होगा। क्या बात है, धन भाव से गोचर और वाणी के स्थान से। धन भाव, दूसरा भाव धन का भाव होता है और वाणी का भाव होता है। अगर आप पिछले कुछ समय से पैसों की वजह से आपका कोई काम रुक रहा था तो अब आपको राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति, जानते हैं दूसरा भाव जो है धन भाव, ऐसी संपत्ति का भाव होता है जो आपने कमाया हुआ नहीं होता है। पैतृक संपत्ति आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कमा के दिया हुआ, तो उस संबंधी अगर कोई समस्या आपके साथ होगी तो वो समस्या भी इस दरमियान में सुलझेगी और आपका वो काम होता हुआ दिखेगा। आपका जो पैसा फंसा हुआ अगर कहीं होगा उसके भी निकलने के अच्छे संयोग हैं। इस दरमियान में आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आपके लिए हैं। आपके लिए भी संवेदनशील सलाह ये है कि दूसरा भाव वाणी का भाव है। शनि देव कभी कभी यहाँ तीखापन स्वभाव में भी और वाणी में लाते हैं, और वाणी से आहत आदमी जीवन भर उस बात को नहीं भूलता है। कहा जाता है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, यानी बात से ही आपको इनाम में हाथी भी मिल सकता है और हाथी के पैर के नीचे कुचलने का दंड भी मिल सकता है। तो इसमें बिल्कुल ही आप सतर्क रहें। और अच्छी वाणी, मधुर वाणी खराब हो सकती है। शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, दूसरा भाव वाणी का भाव है, तो आप उकसाने की बात वो कर सकते हैं। तो आप पहले से ही अनुशासित रहिए, नियंत्रित रहिए। उनके आने से आप अपनी मैच्योरिटी दिखाएंगे, आप समाज में प्रभावशाली रहेंगे, लोग आपकी सलाह मानेंगे, और जो आपके बने बनाए रिश्ते हैं वो न टूटे। आप इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। आप कुंभ राशि के बाद अब अंतिम राशि है मीन राशि, जिसके गोचर से ये सब बातें उत्पन्न हुई हैं। तो मीन राशि ये आखिरी राशि है। मीन राशि शनिदेव की राशि, यानी आपके प्रथम शनिदेव आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपके लिए अगर आप कुंडली बनाएंगे मीन राशि को लग्न मान के तो प्रथम भाव कहलाएगा। इसे एसेंडेंट हम कहते हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को बहुत गंभीर बनाएगा, मैच्योर करेगा, प्रभावशाली बनाएगा। समाज में आपकी बात सुनी जाएगी, आपका लीडरशिप का रोल रहेगा, लोग सोशल वर्क में आपका मन लगेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, बहुत ही दयालु इस राशि के स्वामी हैं। रेवती नक्षत्र भी अंतिम नक्षत्र है 27 नक्षत्र में। बुध उसके स्वामी हैं, बुध भी शुभ ग्रह है। तो बुध, बृहस्पति और उसमें शनिदेव, उनके बृहस्पति के साथ उनकी मित्रता है। ये सब मिलके बहुत ही शानदार प्रभाव आपके जीवन पे डालेंगे इस दरमियान में, जितने दिनों शनिदेव जो है आपके मीन राशि में रहेंगे। तो ये मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है। बहुत ही कुछ कहने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी उनके लिए भी कुछ सलाह वाली बात है
ये सब चीज़ें आपके में हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा ना मान बैठे हैं कि बिल्कुल रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा। तो आपको शनिदेव कभी नुकसान भी दे सकते हैं। कोई नुकसान हल्का फुल्का ही नुकसान होगा, वो उस नुकसान को रोकने की वो भरपूर कोशिश करेंगे अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। तो शनिदेव आपके राशि में बैठ के वो प्रभाव डालेंगे, वो हितकारी होगा, शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा, और कोई छोटी मोटी समस्याएं होंगी उसका समाधान शनिदेव के लिए चुटकियों की बात है। आप पूरे स्थायित्व के साथ, स्टेबिलिटी के साथ काम करें। तो चलिए, ये 12 राशियों पे मैंने 12 राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए मैंने उनका फलादेश उनको बतलाया। ज्योतिष का असली मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार करना है। मैंने इसमें कोई भी डराने वाली बात आपको नहीं की, मैंने सारी पॉजिटिव बातें की हैं। अच्छा कर्म करते रहिए, किसी के दिल को मत दुखाइए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर आपको आज की बातचीत अच्छी लगी तो हमारे चैनल YP एस्ट्रो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई भी उलझन हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।